नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में आज कड़ाके की ठंड के बीच में कोहरे का भी असर देखा गया और कोहरा छाया रहा। कोहरा इतना ज्यादा है कि दिल्ली, गाजियाबाद और साथ ही नोएडा के ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और कई जगह पर तो विजिबिलिटी शून्य नजर आई है, जिससे रेल, सड़क और साथ ही हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। तापमान भी लगातार गिर रहा है, जिस वजह से पूरा एनसीआर सर्दी से जकड़ा हुआ है। यूपी में भी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और मेरे कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, उनको लेने आए हैं हम। और मुजफ्फरपुर से आने वाले हैं, वो 7 बजे का ट्रेन है यहाँ आनंद विहार टर्मिनल पे। वो यहाँ पे अभी दिखाई जा रही है 11 बज के कुछ मिनट पे पहुँचाया जाएगा। अभी तो फिलहाल लोकेशन पे देख रहे हैं तो 2 घंटा 31 मिनट डिले बता रही है, लेट बताई जा रही है ट्रेन को। बहुत दिक्कत हो रही है। पहले आके हमने यहाँ आके इंतज़ार करना पड़ रहा है 4-4 घंटा। ये बहुत दुखी बात है। और क्या बताओ, बहुत ट्रेनें लेट चल रही है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे लेट चल रही है ट्रेनें। और हापुड़ से विपिन गिरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही गाजियाबाद से रोहित सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद चलते हैं। गाजियाबाद में रोहित, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या हालात वहां पर देखे जा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा लोगों के लिए परेशानी भरी हो सकती हैं, क्योंकि कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा तापमान भी लगातार नीचे आ रहा है। विपिन, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो जरा तस्वीरें आप दिखाएं और बताएं कि क्या हालात है वहां पर। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड है, गलन बढ़ी है, हार्ड कपा देने वाली सर्दी हापुड़ जनपद में भी देखने को मिल रही है। और इस वक्त न्यूनतम जो तापमान है, इस वक्त जिस वक्त हम लाइव दे रहे हैं, लगभग 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और आप देखिए, कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं, जो कोहरे का सितम है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। और हाईवे पर देखिए किस तरीके से वाहन चालक जो हैं वो यहाँ पर वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। इसके अलावा इंडिकेटर जलाकर चल रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो। तो ये तस्वीर हापुड़ में पिछले कई दिन से बड़ी है। हालांकि दिन में जरूर धूप निकलती है, लेकिन सुबह के वक्त क्या कोहरे का सितम किस तरीके से लगातार जारी है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसी के साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोगों से बातचीत करके, तो देखिए वाहन, देखिए ये ट्रक चालक है जो यहाँ पर निकल रहा है, तो पूरी तरीके से कितनी लाइटें इसमें चल रही है ताकि कोई हादसा ना हो। तो इस तरह की तस्वीर हापुड़ जनपद में। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? पूरा कंबल ओढ़ के निकले हुए हैं। नाम सुभांशु है और मैं जॉब करता हूँ। मैं दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन सर्द के कारण इतनी ठंड हो रही है कि मैं कंबल लेके मेरे साथ निकलना पड़ा। कितने स्थिति कितने दिन से है? ये स्थिति लगभग 8 दिन से ऐसे ही चल रही है बरकरार। आप बताइए भाई साहब, कितनी ठंड है? ठंड बहुत है भाई साहब, काम पे गुजारे हैं, हाथ भी कब कब आ रहे हैं। बहुत ठंड है आज रोजाना में। कोहरा कितना है? कोहरा भी बहुत ज्यादा है। सब बाइक चलाने वाले, सब वाहन वाले सब लाइट जला के चल रहे हैं ताकि कोई एक्सीडेंट दुर्घटना ही नहीं हो। तो देखिए, बिल्कुल एक्सीडेंट ना हो तो इसलिए जागरूकता भी जरूरी है। तो वाहन चालक इंडिकेटर जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। और बिल्कुल, ट्रैफिक विभाग की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी भी बीते दिनों जारी की गई थी। और चलिए राजीव के पास में चलते हैं। राजीव, राजधानी के इस वक्त क्या हालात आप देख पा रहे हैं? क्या टेम्परेचर इस वक्त वहां पर दर्ज किया गया है और साथ ही विजिबिलिटी कैसी है वहां पर? देखिए, राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस वक्त कड़ाके की ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो 8 बजने कोहरा है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो करीब 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन कोहरे की बात करें तो आज सबसे ज्यादा, अब तक का सबसे ज्यादा कोहरा राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 50 मीटर से अधिक की विजुअलिटी राजधानी लखनऊ में नहीं है, तो अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही कारण है कि लगातार जो
शासन प्रशासन है उसने पहले ही इस कोहरे में, घने कोहरे में दुर्घटनाओं को रोका जाए तो पहले ही, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या जो अन्य हाईवे हो, उनकी स्पीड को रोकने का काम किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर। इसीलिए लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि अगर वो एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं, एक तो अगर अति आवश्यक ना हो तो घरों से ना निकले, और अगर आवश्यक भी है तो विजुअलिटी को देखते हुए वो अपनी रफ्तार को कम करें। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी सक्रियता के चलते ये एक बड़ा मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो सबसे जो ठंडा शहर रहा है वो आजमगढ़ रहा है, अयोध्या रहा है, कानपुर रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, और नजीबाबाद रहा है जहाँ का टेम्परेचर करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। राजधानी लखनऊ में भी इस वक्त 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मौसम जो है आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरा देखा जा सकता है, और पहाड़ों पर भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाके में यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर भी एक पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही कारण है कि लगातार शासन प्रशासन अपने स्तर से लोगों को ठंड से बचाव के लिए हर कदम उठा रहा है। जगह जगह जो प्रमुख स्थान है वहां पर अलाव जलाए गए हैं, और जो बेसहारा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरों की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। कोशिश यही है कि इस कड़ाके की ठंड में लोगों को बचाया जाए और उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक भी पहुंचाया जाए। इसीलिए लगातार आप देख सकते हैं कि किस कदर राजधानी लखनऊ में ये कोहरा देखने को मिल रहा है। 50 मीटर तक भी देखना मुश्किल हो रहा है, और यही कारण है कि आज इस कोहरे को देखते हुए एक बार फिर लोगों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक, हालांकि कुछ देर बाद दोपहर 11 से 12 बजे तक धूप खिलने की संभावना है, लेकिन शुरुआती दौर में सुबह के वक्त जो है वो इस तरह का जो डेंस फॉग देखने को मिल रहा है, इसको लेकर लोगों से अपील ये की जा रही है कि अगर आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, और अगर निकले तो जो प्रिकॉशंस हैं वो जरूर ले लें। और क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए, चाहे वो दिल के मरीज हों, उनकी भी संख्या काफी बड़ी है। ओपीडी में भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को भी ये एडवाइस किया गया है कि ठंड से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि कोई असुविधा इस ठंड और कोहरे के मौसम में किसी को न हो। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अमूमन लोग ऐसे कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद में ठंड कब होने लगती है, लेकिन तस्वीरें कहती हैं कि अभी ठंड से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। रोहित भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रोहित का रुख करते हैं। रोहित, गाजियाबाद के क्या हालात हैं अभी? देखिए, गाजियाबाद के हालातों की बात करें तो आज सुबह से ही घना कोहरा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें, ठंड भी अत्यधिक पड़ रही है, शीतलहर चल रही है। ठंडी ठंडी हवाओं के चलते जो तापमान है वह बेहद ही कम है। न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री बना हुआ है। और इस वक्त की अगर आपको सड़कों की बात करें तो घना कोहरा अभी भी इस वक्त नजर आ रहा है। वहीं विजिबिलिटी की बात करें, वह भी कम आती जा रही है। सुबह के समय जो 6 से 7 बजे के बाद पहले तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी विजिबिलिटी कम बेशक हुई है, लेकिन अब भी सड़कों पर जो कोहरा है वह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो हवाएं चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, उससे ठिठुरन बढ़ा दी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड इस वक्त महसूस की जा सकती है। और आज अत्यधिक कोहरा भी सड़कों पर नजर आ रहा है, और कोहरे की मार जो गाजियाबाद वासियों को झेलनी पड़ रही है, ठंड भी झेलनी पड़ रही है। और मौसम लगातार, मौसम में जो बदलाव है वह साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सुबह के समय के मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं हैं उससे ठिठुरन बढ़ी है, गलन बढ़ी है, और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज अत्यधिक कोहरा भी देखा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सड़क यातायात, रेल यातायात, उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। तो वही वाहन चालक है जो लाइट और दीपक का प्रयोग करके भी चल रहे हैं, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। और आज दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद में घने कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। और बात करें प्रदूषण की तो गाजियाबाद में जो वायु गुणवत्ता है वे बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जो एक्वाई है वो गाजियाबाद का ओवरऑल 381 के करीब पहुंच गया है, और गाजियाबाद के जो अन्य क्षेत्र हैं उनका एक्वाई तो 400 के पार कर चुका है। तो एक तरफ मौसम की मार, प्रदूषण की मार और कोहरे की मार, वे भी हवाई सेवाओं पर भी देखा जा रहा है, और साथ ही ट्रेनें भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। बुलंदशहर चलते हैं, प्रशांत कुमार जुड़ गए हैं। प्रशांत, बुलंदशहर से कैसी तस्वीरें हैं?
ನಗರ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಡರಾತ್ರಿ ಕಡೂರು ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ मतदान प्रक्रिया देखिए यहाँ पर भी कोहरा काफी ज्यादा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और इसके अलावा ठंड यहाँ पर भी काफी ज्यादा है। तो दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा आपने गाजियाबाद की तस्वीरें देखी, बुलंदशहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी हालात वैसे ही हैं जैसे कि दिल्ली और एनसीआर के हैं और आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशांत कुमार जुड़ गए हैं। प्रशांत, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं वो कपकपाती ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हैं। लगातार भीषण सर्दी और कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने रैन बसेरे के भी इंतजाम किए हैं और लगातार समय समय पर डीएम एसएसपी उन रैन बसेरों का जायजा भी लेते हैं और साथ ही जिस तरीके से भीषण बर्फबारी और सर्दी जिस तरीके से पहाड़ों पर हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लगातार मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है और आप यह मेरे पीछे देख सकती हैं कि लगातार जो कोहरा है वो बेहद ज़्यादा है और विजुअलिटी जो है सामान्य से बेहद कम हो गई है और लगातार बढ़ते कोहरे और पॉल्यूशन ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अगर आज के पॉल्यूशन की बात की जाए तो आज का पॉल्यूशन लगभग 250 AQI दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है जिन्हें टीबी और दमा की बीमारियां हैं। हालांकि साथ ही जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, आला अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें और इस भीषण सर्दी से सभी को बचने की फिलहाल ज़रूरत है क्योंकि ठंड का सितम लगातार जारी है और भीषण सर्दी और कोहरे की दोहरी मार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बिल्कुल, बच्चों और खास करके बुजुर्गों को खासी दिक्कतें होती है। कई जगह पर सांस लेने की तकलीफें भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और दिल्ली से फराह खान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फराह, दिल्ली से हर साल इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, एक तरफ कोहरा, वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन और लोग सर्दी के सितम से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इस बार भी क्या वैसी ही तस्वीरें हैं? और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? कब तक सर्दी यूं ही बरकरार रहेगी या फिर कब तक राहत मिल सकती है लोगों को? की बात करें तो ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है। देखिए दिल्ली का हाल लगातार बेहाल हो रहा है क्योंकि कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि हवा जो है वो बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है और दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली में लोग ठंड से परेशान हो गए हैं और अब कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि आईएमडी ने साफ तौर पर जो है वो बताया है कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 2-3 दिनों में जो है वो बारिश की संभावना जताई गई है और आज भी जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए अमन, अगर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगी तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। हर जगह जो है वो घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार मॉनिटर कर रहा है वैसे ही दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो पल पल बदल रहा है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि कोल्डेस्ट डे भी जो है वो दिल्ली में दर्ज किए गए। 2.3 डिग्री तक टेम्परेचर जो है दिन में पहुंच गया था। उसके बाद रात में जहां 3 डिग्री था वहां से अब 4 से 6 डिग्री तो हो गया है, लेकिन घने कोहरे की वजह से और ठंड बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जो है वो टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और वहीं आपको बता दूं यूपी और उत्तराखंड के लिए भी जो है वो आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में वहां पर भी घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। उसके अलावा अगर हम हवा की बात करें तो देखिए लगातार जो पोल्यूशन है वो चुनौती बना हुआ है और आज भी सुबह में 400 के पार जो है सीवियर कैटेगरी में जो है AQI पहुंच गया था। क्रैप ट्री लागू है और डॉक्टर्स भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि जिस तरीके से ठंड है और दूसरी तरफ जो प्रदूषण है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन रहा है क्योंकि एक तरफ जो है
ठंड का सितम तो है ही, और बीपी फ्लक्चुएट होता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण भी है, तो ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ऐसे में लोग जितना चाहें अपना बचाव करें, और जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। वहीं आपको बता दूं कि घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स और जो ट्रेन है वो भी डिलेड है। तो इसी तरीके से जो लोग हैं वो परेशान है, और सड़कों पर भी जो कार की जो रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है। तो इसी तरीके से अभी आने वाले दिनों में भी बिल्कुल लोगों के लिए फराह, जो ये संकट है तस्वीरें वो अपने जारी आप रहेगा। में बेहद चिंताजनक